हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो चलिए देखते क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल जस्ट आपके पास कोई भी दो टर्म्स होगी प्लस या माइनस के फॉर्म में, दो टर्म्स सेपरेट होगी। ये एक टर्म है, ये एक टर्म्स है, ओके। और इसकी कोई भी पावर हो सकती है n। सो ये एक बाइनोमियल है x प्लस वाई। ओके, सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लाइक अगर x प्लस वाई की पावर जीरो, दैट मीन्स पूरे इक्वेशन की पावर, मतलब पूरे एक्सप्रेशन की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर वन होगा। ओके, अगर वही हम पढ़ते थे x प्लस वाई की पावर वन, सो ये x प्लस वाई ही रहेगा, बाइनोमियल ही होगा। ओके, अगर हमने बाइनोमियल की पावर टू किया, सो बेसिकली हम क्या करते थे, हम इस टर्म की ही मल्टीप्लाई करते थे, एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल के साथ। सो हमें क्या मिलता था, देखो आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हो। इजीली मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर x प्लस वाई का क्यूब होता था, सो बेसिकली आप क्या करते हो, x प्लस वाई के स्क्वायर में आप x प्लस वाई की पावर वन का मल्टीप्लाई करते हो। सो ये बेसिकली होता है एक्स क्यूब प्लस थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ऑफ थ्री। ओके, व्हाट इफ मुझे फाइंड आउट करना है x प्लस वाई की पावर फोर। ठीक है, देखो यहां तक तो हम करते ही है, यहां तक के तो फॉर्मूलेज हम याद करते हैं, बेसिकली हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में याद करते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, सो मैनी। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, अब देखो बाइनोमियल की पावर तो आप कुछ भी ले सकते हो ना। अब क्या सबका एक्सपेंशन आप याद रखोगे? नहीं। सो उसको एक्सपैंड करने का प्रॉपर मेथड होता है। देखो आप अगर ऐसे चलना चाहो कि आप x प्लस वाई का होल क्यूब में आप मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। बट प्रोसेस कितना लेंदी होगा, आपको आपको पहले ये इस पूरी टर्म से ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो आप एक एक टर्म से एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। सो प्रोसेस देख रहे हो, काफ़ी लेंदी होगा। तो उसी के लिए ये टर्म आया बाइनोमियल एक्सपेंशन। दैट मीन्स आप किसी भी बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन कर सकते हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। सो बाइनोमियल थ्योरम्स आप पढ़ते हो, बट अभी आपने नहीं पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो हम बाइनोमियल थ्योरम से नहीं करेंगे इसको एक्सपेंड। ओके, सो हम इधर सीखेंगे एक ट्रिक। सो क्या है वो ट्रिक? कुछ नहीं है, जस्ट हमने ऑब्जर्व किया कि ये जब x प्लस वाई बाइनोमियल की पावर जीरो है तो हमारे पास टर्म क्या है? वन। ठीक है, अभी सिर्फ हम कॉफिशिएंट्स को देख रहे हैं, x और y का कॉफिशिएंट। अगर हम बाइनोमियल की पावर वन ले तो हमें दो कॉफिशिएंट मिल रहा है, विच इज वन एंड वन। ओके, x प्लस वाई का होल स्क्वायर में इसका x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? वन। ओके, फिर इन दोनों का कॉफिशिएंट क्या है? टू। ओके, इसका कॉफिशिएंट क्या है? वन। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ, इसका कॉफिशिएंट क्या है? वन। ओके, इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का कॉफिशिएंट थ्री, इसका कॉफिशिएंट थ्री, और फिर इसका कॉफिशिएंट वन। ओके, तो इसी को हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल।
ये कुछ नहीं बता रहा है, ये सिर्फ कोफिशिएंट्स बता रहा है। और वो आपको आइडिया कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से देखना। सबसे ऊपर टॉप पे हमने लिखा 1, ठीक है। साइड साइड की सारी वैल्यूज को 1 रखो, ठीक है। क्योंकि जो भी आप टर्म लेते हो, लेट सपोज आप स्क्वायर कर रहे हो, तो आपकी टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा और लास्ट में वाई स्क्वायर होगा। मतलब इस टर्म का भी स्क्वायर होगा, इस टर्म का भी स्क्वायर होगा। लेट से क्यूब है तो इस टर्म का भी क्यूब होगा, इस टर्म का भी क्यूब होगा, जो कि एंड में रहेगा। एंड में है, एक इस एंड पे है और एक राइट एंड पे है। ओके, सो अगर x की पावर, अगर मैं x की पावर x प्लस वाई की पावर 4 करूं, तो मुझे पता है कि मुझे x की पावर 4 स्टार्टिंग में मिलेगा एंड y की पावर 4 एंडिंग में मिलेगा। सो इसी तरह हम टर्म्स बाय टर्म एक एक टर्म हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। पास्कल ट्रायंगल, ये बेसिकली एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है। और ये कोफिशिएंट्स को कैसे बता रहा है, इधर 1 है, इधर 1 1 है। ओके, अब रियल गेम स्टार्ट होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा इसका। सो बीच में हमें ये जो 2xy मिल रहा है, इस 2xy ये कहां से आया कोफिशिएंट, ये बेसिकली इसका और इसका सम है। दैट मीन्स अगर आप देखो तो ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, फिर इधर आ गए 3 बॉक्सेस, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स, फिर एक और बॉक्स आ गया, ये। ओके, ये कुछ ऐसे चल रहे हैं। अभी अभी कितने बॉक्सेस होंगे, अभी 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना, ये 2 कहां से आया, ये बेसिकली इस 1 और इस 1 का सम है। ओके, ये 3 कहां से आया, ये इस 1 और ये इस 2 का सम है। ओके, ये इस 2 और ये इस 1 का सम है, ठीक है। बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं। अब इधर क्या आएगा, तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 1 प्लस 3 का सम होगा विच इज 4, और ये 3 प्लस 3 का सम होगा 6, और ये इसका सम होगा 4, ठीक है। 3 और 1 का सम। सो पास्कल ट्रायंगल से हमें ये तो पता चल गया कोफिशिएंट्स क्या है। तो कोफिशिएंट्स के साथ साथ हमें एक और चीज पता चल रही है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। लाइक जब पावर जीरो थी, जब पावर जीरो थी तो हमारे पास सिर्फ 1 था, ठीक है। जब पावर 1 हो गई तो हमारे पास 2 टर्म्स आ रहे हैं। जब पावर 2 हो गई तो हमारे पास 3 टर्म्स आ रहे हैं। जब पावर 4 होगी तो हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, सॉरी, पावर 3 होगी तो हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, 4। जब पावर 4 होगी तो हमारे पास कितने, और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x प्लस वाई की पावर 4, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले आप ध्यान से देखो, पहले x की पावर 3 थी, फिर x की पावर 2 हो गई, फिर x की पावर 1 हो गई, और फिर x की पावर 0 हो गई, ठीक है। x की पावर 0 इज 1। सो हमने इधर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। सो आप देखो, इधर y की पावर 0 थी, y की पावर 1 हुई, y की पावर 2 हुई, y की पावर 3 हो गई, और मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, जितना आपने बाइनोमियल की पावर रखा है, मतलब जितना आपकी बाइनोमियल की पावर है उतनी मैक्सिमम पावर हो रही है। x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है और y की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, 0 से n नंबर तक। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं इजीली कह सकता हूं कि पास्कल ट्रायंगल से आपको मिला कोफिशिएंट्स। सो इधर 1 है, 1 को हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x की पावर 4। ओके, फिर आओ 4, तो हमें कोफिशिएंट मिला 4। अब मैंने क्या किया, x की पावर घटाते हुए चलो, तो हमें मिला x की पावर 3। ओके, फिर कोफिशिएंट देखो क्या है, 6। ओके, 6, तो x की पावर क्या आएगी, 2, फिर 4, x की पावर 1, फिर 1 और x की पावर 0, x की पावर 0 बेसिकली 1 होगा, ठीक है। अब आओ इधर y, पीछे से y की पावर 3, y की पावर 4,
और इधर y की पावर 3, इधर y की पावर 2, इधर y की पावर 1, इधर y की पावर 0, तो 1 ही होगा। ठीक है, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे सेम वही आपकी टर्म होगी, पहली और दूसरी टर्म, विद देयर पावर ऑफ बाइनोमियल, विद द पावर जो कि उसके बाइनोमियल में है, जो कि बाइनोमियल की पावर है। एंड ठीक है, तो हमने एक्सपेंड करना तो सीखा कि पास्कल ट्रायंगल से हम कोफिशिएंट्स का पता करेंगे और इस ऑर्डर से हम अरेंज करेंगे, हम इजीली आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे पावर कुछ भी हो। ठीक है, प्रॉब्लम की बात ये आती है कि मैंने जो साइन लिया वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइन है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आप साइन ले रहे हो, तो बेसिकली पॉजिटिव साइन लेने से क्या है, आपकी जो सारी टर्म्स है वो सभी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, व्हाट इफ मैं नेगेटिव पावर लूं? ठीक है, नेगेटिव पावर भी तो हो सकती थी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म पॉजिटिव है, कौन सी टर्म नेगेटिव है? ठीक है, सो अगर मैं इसी टर्म को लिखूं, जैसे मैं लिखा x माइनस वाई की पावर 0, हमें सेम रिजल्ट मिला 1। ठीक है, मैंने किया x माइनस वाई की पावर 1, तो हमें मिला x माइनस ऑफ वाई। ओके, मैंने किया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने किया x माइनस ऑफ वाई का होल क्यूब, तो इसका क्या आंसर आएगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ, इधर से देखो 3x स्क्वायर वाई, 3xy स्क्वायर एंड वाई क्यूब। ठीक है, तो साइन का बेसिकली ऑर्डर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले वाले टर्म की जो साइन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले टर्म की साइन नेगेटिव हो रही है, उसके बाद वाले साइन हमें फिर से पॉजिटिव मिल रहा है, और इसके बाद वाली टर्म फिर से नेगेटिव, इसके बाद वाली टर्म फिर से पॉजिटिव, कुछ ऐसे चल रहा है ये। ओके, लेकिन ठीक है, ओके ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। अब इस केस में आओ, पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, और फिर नेगेटिव होगा। ओके, सो ऐसे हम किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x माइनस वाई की पावर 4। सो अगर मैं इसका देखूं और सेम चीज को फॉलो करूं, एक काम करते हैं, हम x माइनस वाई की पावर 5 लेते हैं, क्योंकि आप तो इजीली कर ही लोगे। ठीक है, अब 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से पास्कल लॉ में थोड़े ट्राइंगल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं। इधर मैंने एक बॉक्स बना दिया, इधर मैंने बॉक्स बनाया। ओके, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, 5 6। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं 5 पे, और हमारे पास कुछ 6 टर्म्स मिलेंगी, जिसमें स्टार्टिंग एंडिंग टर्म्स में पहले ही लिख देता हूँ, x की पावर 5 एंड y की पावर 5। ओके, x की पावर 5 में y की पावर 0 एंड y की पावर 5 में x की पावर 0। अब यहां पे देखो, 1 प्लस 4 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5। तो हमें कॉफिशिएंट कुछ मिला है 1 5 10 10 5 1, जिसमें 1 1 को हमने लिख दिया है। ठीक है, 5 पे आओ, तो इधर आएगा 5, x की पावर 4, y की पावर 0 था, इधर क्या आएगा 1, 1 को मत लिखोगे। फिर कॉफिशिएंट है हमारे पास 10, तो x की पावर 4 था, 3 करो, और y की पावर 1 था, 2। ओके, फिर से 10 है, 10 x की पावर 2, y की पावर 3, फिर 5, तो x की पावर 1 एंड y की पावर
4, फिर x की पावर 0 होगा, कोफिशिएंट 1 है तो बेसिकली y की पावर 5। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको साइन का बताया, सबसे पहले पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ओके, सो ये है अपना ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन करने वाली ये बात है कि आप देखो, जब पावर ऑड है तो बेसिकली जो जो ये वाली टर्म है, y वाली टर्म, वो नेगेटिव में जा रही है। इधर ऑड है, ये नेगेटिव में गई, इधर ऑड है, ये नेगेटिव में गई। और जहां पे भी पावर इवन है तो ये जो y वाली टर्म है ना, ये भी इवन जा, मतलब ये पॉजिटिव आ रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन था। बेसिकली हमें देखने को क्या मिल रहा है, हम बाइनोमियल की पावर कुछ भी ले रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या हमें ये बाइनोमियल मिल रहा है? नहीं, ये तो हमें पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है बाइनोमियल का। सीखने वाली बात ये है। और इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? एक्चुअल गेम है बाइनोमियल थ्योरम। आप पढ़ोगे इन योर 12th, नहीं 11th क्लास। ओके, आप 11th क्लास में पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद आएगा बाइनोमियल थ्योरम। सो ये बस एक छोटा सा, मतलब बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, ये छोटा सा एक ट्रिक है, उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक्चुअल में आपको किसी भी टर्म को एक्सपेंड करना है तो आप ऐसे ट्राइंगल बनाते थोड़ी फिरोगे कि पहले ट्राइंगल बनाया, कोफिशिएंट फाइंड करें, ये वो, ऐसे नहीं करना। तो जैसे आपको मान के चलो x प्लस वाई की पावर 50 दे दी, कुछ भी दे दिया, तो आप उसको तुरंत एक्सपेंड कर पाओगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। सो ये बेसिकली कुछ है कि आप समझ पाओ कि किसी भी बाइनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगा समझने में या फिर कोई डाउट आया आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।